वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन आजकल जो राहुल गांधी की नई मुहिम है, इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करके और उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, ये एक नई योजना है। बट दिस इज़ नॉट फॉर फ्री। इसके लिए कांग्रेस पे कर रही है, जो अपने आप को लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत गरीब पार्टी है, उसके पास फंड्स नहीं आ रहे हैं और फंड्स के क्रंच से लगातार वो जूझ रही। हालांकि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में लंबे समय तक गायब रहते हैं और वो निश्चित तौर पर कहीं ऐसे नहीं जगह रहते होंगे जहां खाना बनाने खुद बनाना पड़ता है या पैदल यात्रा करते होंगे। सारी सुविधाओं के साथ विथ ऑल पैराफर्नेलिया वो घूमते होंगे, तो वहाँ पैसे खर्च होते हैं और भी सारी यात्राओं में पैसे खर्च होते हैं। हालांकि उनके पास झारखंड रांची जाने के लिए किराया नहीं था। अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो राहुल गांधी के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं या भाग लिवाए जा रहे हैं, इनको पे किया जा रहा है, इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और ये कह रही है कि इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं और उसका एक ऑडियो भी शेयर किया है और वो ऑडियो शेयर भी किए जा रहे हैं। अब ये एक बड़ी बात है। दोनों राहुल गांधी भी या कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री की इमेज बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये आरोप बहुत पुराना है और इसको साबित करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। चूँकि बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि राहुल गांधी के उनके गलत आरोपों के खिलाफ FIR हो और उनकी गिरफ्तारी हो, ये हिम्मत नहीं जुटा पाती है। लेकिन ये नारा बड़ा पुराना है। नारा पुराना इसलिए है कि ये जो इमेज बिल्डिंग है, ये कांग्रेस का अपना पूरा गेम प्लान है, पूरी योजना है। और ये इसके लिए गांधी पर चुटकी ली जाती थी। सरोजनी नायडू ने एक बार महात्मा गांधी पर बोला था कि बापू, आपको गरीब दिखाने के लिए हमको कांग्रेस को बहुत माल खर्च करना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वैसे ही राहुल गांधी को पॉपुलर दिखाने के लिए या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कांग्रेस को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और अगर एक इन्फ्लुएंसर को 50,000 दिया जा रहा है, और ये मामला पुणे का है, पुणे से जो है ये मामला शुरू हुआ था और जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है कि इन्फ्लुएंसर को कैसे 25,000 रुपये ऑफर किया जा रहा है, इवन पब्लिक सपोर्ट हैज़ टू बी बॉट फॉर राहुल गांधी। ये बात सही है। अब जैसे केवल पुणे का नहीं है, प्रयागराज में जो हुआ था वहाँ पर भीड़ कहने के लिए बहुत इकट्ठा हुआ थी। लेकिन दो चीज़ें हैं प्रयागराज में। एक तो वहाँ भीड़ नहीं जमा हुई, दूसरा ये कि जो भी आए वो, अगर पुणे में ऐसा हुआ तो प्रयागराज में ऐसा नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी। दूसरा ये कि जो KP कॉलेज है उसका मैदान बहुत बड़ा है और उस मैदान के हिसाब से वहाँ बहुत कम भीड़ थी। और इन सब के बावजूद, मतलब ये कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में पैसा देने के बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। दिल्ली में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, दिल्ली में तो मीडिया ही आजकल, अगर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको जोड़ दिया जाए तो 500,000 तो कैमरामैन और बाकी पुलिस बंदोबस्त जोड़ दिया जाए, 500,000 तो किसी भी कार्यक्रम में ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप उनको भीड़ बोलिए या बंदोबस्त बोलिए, लेकिन ये जो बात राहुल गांधी को लेकर के आ रही है या राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर के आ रही है, वो चिंताजनक है। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर अपने दम पर भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो चुनाव जीतना तो उनके लिए लगभग असंभव है।
उनको दूसरों की पॉपुलैरिटी पर, यहाँ तक कि वो जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे तब भी भीड़ इतना नहीं थी कि जिस पर वाउच किया जा सके, जिसको बताया जा सके कि नहीं राहुल गांधी के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए थे। अब कुल मिलाकर के सारा का सारा मसला जो है वो घूम फिर करके यहीं पर जाता है कि कौन इस टीम को मतलब कौन इस पूरे कार्यक्रम की देख रेख कर रहा है और वो कौन लोग हैं जो पैसा देंगे और ये पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या जो FCRA का विरोध हो रहा है वो इसीलिए विरोध हो रहा है कि ये पैसे रुक जाएंगे, इसलिए कि ये पैसे किसी न किसी सीधे तौर पर तो जाएगा नहीं, कांग्रेस के फंड से तो जाएगा नहीं, ये कहीं ऐसे और ना ये चेक से जाएगा, ना ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र से जाएगा, ये कैश दिया जाएगा जितने लोगों को भी। अब ये एक का पता लगा है ऐसे, और इस तरह की वीडियो और भी बहुत सारे आए थे। एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि उनके किसी मित्र ने कांग्रेस के समर्थन में वीडियोस बनाने के लिए और कांग्रेस के समर्थन में नैरेटिव गढ़ने के लिए, यहाँ तो 25,000 की बात थी, वहाँ लाखों की बात थी, किया जा रहा है। तो क्या पैसे के दम पर नैरेटिव गढ़ने की जुगत में राहुल गांधी या राहुल गांधी की पूरी टीम है? अब लगातार एक के बाद एक वो मुश्किल में आ रहे हैं, चाहे वंदे मातरम को लेकर के हो, पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, या जिस तरह से CJP वाले मामले में उनकी छीछा लेकर हुई, CJP के समर्थन में वो नहीं गए, या झारखंड वाले मामले में समर्थन। अब इन सब के बाद अब ये मामला आ गया है कि वो 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, मतलब उनकी टीम जो है या कांग्रेस के लोग जो है 25,000 रुपये इन्फ्लुएंसर्स को पे कर रहे हैं। अब ये मामला यहीं रुकेगा नहीं, इस मामले को उठाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बात करेगी और मामले खोज करके ले आएगी, कांग्रेस को एम्बैरसमेंट होगा। लेकिन एम्बैरसमेंट कांग्रेस को और राहुल गांधी को अक्सर होता रहता है, उस एम्बैरसमेंट से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ फ़र्क इस से पड़ता है कि किस तरह से देश में क्यास हो, किस तरह से देश में स्थिति ऐसी बने जहां पर सरकार को, प्रधानमंत्री को या जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भला बुरा कहा जा सके, उनको डिस्क्रेडिट किया जा सके। और पूरी का पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम उसी मुहिम में लगा हुआ है। अब उस मुहिम से हासिल क्या होगा ये 2027 के चुनाव और बाकी चुनाव से पता लगेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब के चुनाव या और जो भी चुनाव है उनसे पता लगेगा। लेकिन कोशिश कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ कर रही है कि किसी तरह से एनार्की फैला करके, इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करके, प्रधानमंत्री को भला बुरा बोल के, कई बार गाली दे करके चुनाव या चुनाव की राजनीति की जाए। लेकिन क्या इस तरह से चुनाव की राजनीति आगे चल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। जनता को भी विचार करना चाहिए, नेताओं को भी विचार करना चाहिए, कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।